दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि आपकी मोबाइल की जो टच स्क्रीन होती है वो केवल आपके उंगली से ही काम करता है। अगर वहीं पर आप नाखून से टच करने की कोशिश करो तो वो काम नहीं करता, या फिर आप किसी लकड़ी से किसी कपड़े से टच करने की कोशिश करो तो फिर भी काम नहीं करता। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी लोहा एल्युमिनियम जैसे कोई मेटल से टच करने की कोशिश करो तो वो टच काम करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो स्क्रीन होती है वो केवल आपकी उंगली से ही काम क्यों करती है, किसी लकड़ी या फिर किसी नाखून से काम क्यों नहीं करती। हालांकि दोस्तों ये टेक वाला चैनल है, लेकिन कभी कभी मैं चूहों को बचाने वाली वीडियो भी डाल देता हूँ, तो उसके लिए सॉरी यार। और एक बात, पहले का जो मोबाइल फ़ोन होता था उसकी टच स्क्रीन आपके नाखून से भी काम करती थी या फिर किसी लकड़ी से भी काम करती थी, तो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो पुराने मोबाइल फ़ोन होते थे उसकी जो टच स्क्रीन आपकी नाखून से भी काम करती थी, उस स्क्रीन के बारे में, जिसको कि हम लोग रेसिस्टिव टच स्क्रीन बोलते हैं। और जो आजकल आप यूज़ में लेते हैं आपके स्मार्टफोन पर है उसको कैपेसिटिव टच स्क्रीन बोलते हैं। तो सबसे पहले रेसिस्टिव टच स्क्रीन के बारे में जानते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी स्क्रीन होती है वो लगती तो इतनी पतली सी है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे लेयर होते हैं। तो इसमें एक ऐसा लेयर होता था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट रहता था। इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो बैटरी का जो चार्ज होता है, बैटरी का जो करंट होता है वो उस लेयर में रहता था। और ऊपर का लेयर मतलब फ्लैक्स फ्लैक्स टाइप का होता था, जिसको आप मोड़ सकते हो, इधर कर सकते हो, उधर कर सकते हो, उस तरीके का होता था। और आपको शायद याद होगा कि उस प्रकार की स्क्रीन को आपको थोड़ा सा ज़ोर से दबाना पड़ता था। तो क्या होता था कि जब आप थोड़ा सा ज़ोर से दबाते थे तो ऊपर जो स्क्रीन रहती थी, जो कि फ्लेक्स होता था, जो कि ऐसा लचीला होता था, वो थोड़ा अंदर की तरफ दब जाता था। और वो वाला लेयर जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होती थी उससे टच कर जाता था, उससे कनेक्ट हो जाता था, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो जाती थी। और उस प्रकार की स्क्रीन में कोने में प्रोसेसर टाइप का लगा हुआ होता था। और वो जो प्रोसेसर होता था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसका मतलब है कि आपका स्क्रीन इस तरीके से है तो यहाँ पर एक प्रोसेसर लगा हुआ है और यहाँ पर एक प्रोसेसर, और दोनों प्रोसेसर की मदद से, एक्स और वाई एक्सिस की मदद से वो पता लगा लेता था कि कहाँ पर टच हुआ है, और इस तरीके से वो काम करता था। क्योंकि इसको जोर से दबाना पड़ता था और अंदर कनेक्ट हो जाता था, इसीलिए इस प्रकार की स्क्रीन किसी भी वस्तु से काम करती थी। और अब हम लोग बात कर लेते हैं आजकल जो स्क्रीन हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि नाखून से काम नहीं करता, किसी लकड़ी से काम नहीं करता, केवल आपके उंगली यानी केवल आपकी स्किन से ही काम करता है। इसके बारे में, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव टच स्क्रीन। तो इस प्रकार की स्क्रीन में भी काफ़ी सारे लेयर होते हैं, और उसमें से एक लेयर ऐसा होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है अगर किसी तार से करंट जा रही है तो वो जो करंट होता है वो तार से थोड़ा सा बाहर भी रहता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज को महसूस किया जा सकते, मतलब जहां तक करंट रहती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो वही जो करंट होता है वो केवल उस लेयर पर ही नहीं होता, बल्कि जो स्क्रीन होती है उससे बाहर तक भी निकली हुई होती है। और अगर उस स्क्रीन पर कोई ऐसी वस्तु जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो, इसका मतलब है जिसमें करंट जा सकता है, जिससे आपको झटका लग सकता है, अगर उस टच स्क्रीन में उस प्रकार की वस्तु टच में आ जाती है तो उस वस्तु में भी करंट चला जाता है। मतलब थोड़ा सा होता है, इसलिए जब आप टच करते हो तो आपको करंट नहीं लगता। तो जब इस प्रकार की वस्तु उसमें टच हो जाती है और वहाँ से करंट पास हो जाता है तो उसका जो प्रोसेसर होता है, आपने देखा होगा स्क्रीन पर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, वो पता लगा लेता है कि हाँ टच हुआ है और कहाँ पर हुआ है, और इस तरीके से वो काम करता है। और जितनी भी लकड़ी होती है या फिर जो भी शर्ट वगैरह होते हैं उससे करंट पास नहीं होता है, इसीलिए उससे काम नहीं करता। लेकिन आपको पता ही है कि हमारा शरीर इलेक्ट्रिक चार्ज का अच्छा कंडक्टर है, मतलब जब हम पकड़ते हैं तो हमको झटका लगता है।
तो इसीलिए जब हम उंगली से टच करते हैं तो हमारे उंगली में करंट पास हो जाता है और प्रोसेसर पता लगा लेता है कि टच हुआ है, और इसीलिए आपकी उंगली से इस प्रकार की स्क्रीन काम करती है, जबकि कोई लकड़ी या फिर नाखून से काम नहीं करती। तो मैं आशा करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आपकी उंगली से स्क्रीन क्यों काम करती है और नाखून से क्यों काम नहीं करती। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हम लोग किसी दूसरे वाले वीडियो मिलते हैं। सभी को बाय।